Good morning, dear students. Students, today we are going to study chapter number 10 of literature, The Golden Girl. ये जो गोल्डन गर्ल है ये एक पोयम है जो कंपोज की गई है बेटी कथबर्ड के लिए। बेटी कथबर्ड कौन है? बेटी कथबर्ड जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, चाहे वो 100 मीटर की रेस हो, 200 मीटर की रेस हो या फिर 400 मीटर की रेस हो। वो एक बहुत ज़बरदस्त एथलीट थी। तो आइए इनकी पोयम पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा मजा आएगा। Why did you run when your schoolmates were walking? तुम क्यों भागती हो जब तुम्हारे स्कूलमेट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। Why did you sprint if they started to run? जब वो भागना शुरू करते हैं तो तुम और तेज भागना क्यों शुरू कर देती हो। Why did you train while others were playing? तुम ट्रेनिंग क्यों लेती हो जब दूसरे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। What was the secret that made it some fun? ये सीक्रेट क्या है जो इससे थोड़ा सा फनी बना देता है। Was it the feel of the fresh air and sunshine? क्या ये फ्रेश एयर और सूरज की जो किरणें होती हैं, जो सनशाइन होती है, उसकी फील की वजह है? या was it the stir of the breeze in your hair? या फिर जब तुम भागती हो जो तुम्हारे बाल हिलते हैं तेज तेज से, ये वो वजह है। What made the coach recognize you were special? ऐसी क्या चीज़ है जो कोच को रिकॉग्नाइज करने के लिए मजबूर करती है कि तुम स्पेशल हो। Was it because you had courage to speak? क्या वो ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग करने का करेज है। Showing your will when the muscles were aching. अपनी ही मर्जी चलानी है, अपनी मर्जी शो करती हो जबकि तुम्हारी जो मसल्स हैं वो चाहे दर्द कर रही हो। लॉन्ग स्पेल्स ऑफ एफर्ट एंड मस्ट टू बी लर्न। मेहनत इतनी ज़्यादा करती हो जैसे कोई जादू चल रहा हो और ज़्यादा सीखना चाहती हो। हीडिंग द वर्ड्स दैट सम अदर्स रिजेक्टेड। उन वर्ड्स पे ध्यान देती हो जिन्हें दूसरे रिजेक्ट कर चुके होते हैं। Knowing that winning could only be earned. ये जानती हो कि जो जीत है वो सिर्फ कमाई जा सकती है। Time slipped away. Then came to Olympics. समय बीतता चला जाता है और फिर ओलंपिक्स आ जाते हैं। Still in your teens. अभी भी तुम टीन एज में हो। But spurred on by the cheers. लेकिन जो cheers होते हैं, cheers से जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है, जो तुम्हें करेजमेंट मिलती है। ग्लोरी एट लास्ट, और लास्ट में खुशी की बात। एज यू गेन्ड योर गोल्ड मेडल, जैसे ही तुम अपना गोल्ड मेडल पा लेती हो। अ टाइम टू रिमेम्बर द रेस्ट ऑफ योर ईयर्स। अब ये टाइम है याद करने का तुम्हारे बचे हुए साल। बेटा ये एक पोयम है, आप लोगों को थोड़ा सा मजा आया होगा पढ़ करके। ये एक एथलीट है, बेटी कथबर्ड एक एथलीट थी जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया करती थी और जिस भी रेस में पार्टिसिपेट करती थी उस रेस में वो गोल्ड मेडल लेकर के आती थी। उन्होंने उनके से ये सवाल था पोयम में कि जैसे वो अगर कोई चल रहा है तो वो भागना शुरू कर देती थी और कोई भागना शुरू करता था तो वो और तेज भागना शुरू कर देती थी। और जब कोई खेल रहा होता था तो उस टाइम पे भी वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होती थी। तो उनसे पूछा जाता था कि इसकी वजह क्या है। ये जो फ्रेश एयर और फ्रेश सनशाइन होती है ये है, या फिर ये है जब तुम भागती हो तो आपके बाल जो है वो बहुत तेज तेज से हिलते हैं। और या कोच को ऐसी क्या चीज़ है जिससे पता चलता है कि तुम स्पेशल हो। ऐसा तो नहीं है तुम में कुछ करने की, अलग करने की चाहत है तो तुम इसलिए ऐसा लगता है कोच को, और तुम अपनी ही मर्जी करती हो चाहे तुम्हारी मसल्स कितना भी दर्द कर रही हैं। फिर उनसे कहता है तुम मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती हो, सीखना भी बहुत कुछ चाहती हो, उन वर्ड्स पे ध्यान देती हो जिन वर्ड्स को दूसरे लोग रिजेक्ट कर चुके होते हैं। तुम्हें ये भी पता है कि विनिंग जो है, जो जीत है, उसे कमाया जा सकता है। उसके बाद में ओलंपिक के टाइम में जो लोग तुम्हें चीयर्स करके अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग तुम्हें थोड़ा सा एनकरेज करते हैं, चीयर अप करते हैं, एनकरेज करते हैं, तुम्हें वो भी पता है। और लास्ट में फिर वही खुशी का मकाम, जो गोल्ड मेडल्स होते हैं वो तुम्हें मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू।